जिंदगी में हम सबको कभी ना कभी किसी की कमी महसूस होती है। कभी ये कमी माँ बाप की होती है, कभी किसी ऐसे बड़े या समझदार इंसान की जो हमें सही रास्ता दिखाता रहा हो, और कभी उन लोगों की होती है जो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी खुशियों में, हमारी मुस्कान में शामिल रहे। लेकिन जब वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी अधूरी हो गई हो, जैसे हम अपनी सुरक्षा और अपने सुकून से दूर हो गए हों। और यही खालीपन, यही दर्द हमारी जिंदगी में बेचैनी, उदासी और उलझन ले आता है। मैं जानता हूँ कि जब हम अपने माँ बाप या किसी बहुत प्रिय इंसान को खो देते हैं तो सबसे पहले यही लगता है कि अब उनसे बात करना नामुमकिन है। मन करता है कि काश कोई तरीका होता, कोई जादू या कोई मंत्र होता जिससे हम उनसे फिर से बात कर पाते। लेकिन असली सच्चाई ये है कि ऐसा कोई तरीका नहीं होता। जो लोग पैसों के बदले ये सब सिखाने की बातें करते हैं वो बस तुम्हें धोखा देते हैं। सच्चाई ये है कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे प्यार, तुम्हारे समझ और तुम्हारे मार्गदर्शन के सारे जवाब हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा अंदरूनी एहसास हमेशा तुम्हारे लिए काम करता रहता है। सोचो, जितने साल तुमने अपने माँ बाप के साथ बिताए हैं, जितनी बातें की हैं, जितनी बार उनके हाव भाव, उनकी मुस्कान, उनका गुस्सा, उनका प्यार देखा है, ये सब तुम्हारे अंदर बस चुका है। तुम्हारे मन में उनकी एक तस्वीर बन गई है जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो थे, और यही तस्वीर तुम्हारे अंदर हमेशा जिंदा रहती है। अगर तुम अपनी आंखें बंद करके थोड़ा शांत होकर बस सोचो कि वो तुम्हारे सामने है तो तुम्हें एहसास होगा कि जैसे वो सच में तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारे अंदर ही उनके प्यार, उनकी समझ और उनके अनुभव का खजाना है जो हर फैसले में तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। ये तस्वीर इतनी ताकतवर है कि तुम जब चाहो अपने दिल से उनसे बातें कर सकते हो। तुम अपने मन की बात उनसे कह सकते हो, अपनी खुशियां बांट सकते हो, अपनी परेशानियां बता सकते हो। तुम्हारे अंदर से ही वो आवाज आएगी जो हमेशा तुम्हारे माँ बाप की होती थी। वही प्यार, वही समझ, वही हौसला देने वाली आवाज। ये बात समझना जरूरी है कि किसी को खो देने के बाद भी हम उन्हें अपने दिल और दिमाग में जिंदा रख सकते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप अब तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार और उनकी सीख खत्म हो गई। वो अब भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे हर सोच, हर काम, हर फैसले में उनका हिस्सा शामिल है। बस तुम्हें अपने मन की गहराई में जाकर उनसे जुड़ना है। एक छोटा सा तरीका तुम्हारे लिए बहुत असरदार हो सकता है। तुम किसी शांत जगह पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो, मन में चल रहे सारे विचारों को थोड़ी देर के लिए रोक दो। बस कुछ पल के लिए मन को शांत कर लो। फिर सोचो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने खड़े हैं। बस सोचो और अपने दिल की सारी बातें उनसे कहना शुरू करो। जो भी मन में है सब कह दो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर से एक आवाज आ रही है। वही आवाज जो हमेशा तुम्हें समझाती थी, जो तुम्हें रास्ता दिखाती थी। वही उनके जवाब है जो तुम्हारे अंदर ही है। और ये बात सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं है। तुम किसी भी ऐसे प्रिय इंसान को जो अब इस दुनिया में नहीं है अपने अंदर जिंदा रख सकते हो। तुम्हारे अंदर उनकी यादें हैं, उनका प्यार है, उनकी बातें हैं, उनका असर है। बस तुम्हें उनसे अपने अंदर से जुड़ना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दर्द हल्का होगा, तुम्हारी उदासी कम होगी और तुम्हारा मन शांत महसूस करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम फिर से अपने उस प्रिय इंसान के करीब आ गए हो। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। हम सब अपने पूर्वजों के अंश हैं। हमारे अंदर हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, सबका कुछ न कुछ हिस्सा है। उनके खून से, उनके संस्कारों से हम बने हैं। हमारे अंदर उनकी आदतें, उनका सोचने का तरीका, उनका धैर्य, उनका प्यार, उनका अनुभव सब कुछ मौजूद है। अगर तुम ये समझ जाओगे कि तुम उन्हीं का हिस्सा हो तो तुम उनसे मन और आत्मा के स्तर पर जुड़ जाओगे। तुम्हारे अंदर उनका ज्ञान और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ देगा। और ये जुड़ाव सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है। जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी के लिए अच्छा सोचते हो या किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, तब तुम्हारे अंदर का वही हिस्सा काम करता है जो तुम्हारे माँ बाप या पूर्वजों से आया है। तुम्हारे अंदर वही परंपरा चल रही है जो उन्होंने शुरू की थी। तुम्हारे अंदर ही वो मूल्य और सिद्धांत जिंदा है जो तुम्हारी जिंदगी के हर पल में तुम्हारा साथ देते रहेंगे। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में ये बात तुम्हें थोड़ी मुश्किल लगेगी। तुम सोच रहे होगे कि भला कोई तस्वीर या कल्पना इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है कि वो हमारे जज्बात और फैसलों को दिशा दे सके। लेकिन ये बिल्कुल सच है। तुम्हारे अंदर का मन, तुम्हारी सोच की गहराई यानी तुम्हारा भीतर का दिमाग बहुत ताकतवर है। तुम्हारे अंदर ही वो सब कुछ जमा है जो तुम्हें राह दिखा सकता है, हिम्मत दे सकता है और तुम्हारे दुख को कम कर सकता है। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे प्रिय लोग जिंदा हैं और वही तुम्हारे अंदर से तुम्हें संभाल रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में तुमने किसी अपने को खो दिया है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि वो आज भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। उनका प्यार, उनकी सीख, उनका अनुभव सब तुम्हारे अंदर मौजूद है। बस तुम्हें अपने अंदर से उनसे जुड़ना है। तुम्हारे अंदर जो उनकी तस्वीर है उसे जिंदा करो। उनकी यादें और उनका स्नेह तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तुम्हारे अंदर ही वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हर मुश्किल में, हर संघर्ष में। और जब तुम ये तरीका अपनाओगे तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी शांति आएगी जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हारी बेचैनी कम होगी और तुम्हारे अंदर एक नई ताकत जागेगी। तुम्हें साफ साफ समझ में आने लगेगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे सारे जवाब हैं। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी राह है। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे अपने लोग हैं, चाहे वो अब इस दुनिया में ना हो। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अपने मन की गहराई से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जब भी तुम्हारा मन उदास हो, जब भी उलझन हो या जब भी तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तो अपने उस प्रिय इंसान को याद करो, उनसे बात करो। तुम्हारे अंदर से ही उनका जवाब आएगा। तुम्हारे अंदर से ही उनकी आवाज सुनाई देगी। उनका प्यार, उनकी सीख, उनकी समझ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। बस अपने मन को जागृत करो, उनसे जुड़ो और उनके असर को अपनी जिंदगी में महसूस करो। तुम्हारे अंदर का ये जुड़ाव एक आशीर्वाद है। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे प्रिय लोगों की तस्वीर बसी हुई है और तुम उनके जरिए आगे बढ़ सकते हो। तुम
तुम उनसे जब चाहो तब बात कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो, उनसे प्यार पा सकते हो। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सहारा मौजूद है, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे माँ बाप, गुरु और अपने लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें उनसे जुड़ना है और अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। और याद रखो, तुम्हारे अंदर की ये ताकत, ये तस्वीर, ये समझ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे हर काम, हर फैसले से तुम्हारे अपने लोगों की सीख और उनकी सोच दुनिया तक पहुंचती है। तुम्हारे अंदर ही उनकी पहचान जिंदा है और तुम्हारे जरिए वो और लोगों तक पहुंचती है। तुम्हारे अंदर उनका प्यार और उनका ज्ञान जिंदा है और तुम्हारे कामों से वो और लोगों को प्रेरित करते हैं। मैं समझता हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि अगर वो लोग आज हमारे साथ होते तो जिंदगी कितनी अलग होती, लेकिन असली सच्चाई ये है कि उनका असर, उनका मार्गदर्शन आज भी हमारे साथ है। हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उन्हें अपने मन और आत्मा से महसूस तो कर सकते हैं। वो हमारे अंदर हैं और हम जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, उनका साथ महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर तुमने अपने माँ बाप, अपने प्रिय लोगों, अपने गुरु या किसी भी अपने इंसान को खो दिया है तो दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि वो आज भी तुम्हारे अंदर जिंदा हैं। उनका प्यार, उनकी सीख, उनकी समझ सब तुम्हारे भीतर है। बस उनसे जुड़ो, उनसे बात करो और अपने मन को जगाओ। तुम्हारे अंदर ही उनका असर जिंदा है और तुम्हारे अंदर ही तुम उनसे सीख सकते हो, उनसे प्यार ले सकते हो और उनकी सीख को अपनी जिंदगी में उतार सकते हो। ये तरीका तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। ये तुम्हारे मन के दुख को समझने, तुम्हारी भावनाओं को शांत करने और तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने का एक बेहतरीन जरिया है। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे अपने लोग जिंदा हैं और तुम्हारे अंदर ही उनका सहारा मौजूद है। बस उनसे जुड़ो, उनसे बात करो और उनके असर को अपनी जिंदगी में महसूस करो।